जो जो व्यक्ति वैचारिक रूप से या जो अच्छी भावना के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, वो लोग जब उन्होंने देखा कि यह पार्टी जिस मूलभूत कारण के कारण बनी थी, वो सब कारण तो विफल हो रहे हैं, हर तरीके से वो कारण विफल हो रहे हैं, तो वही लोग अब जब आम आदमी पार्टी की असलियत को जान गए हैं तो वो उस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो पहले अन्ना हज़ारे जी ने केजरीवाल जी को बहुत ज़्यादा लताड़ा, बहुत ज़्यादा बोला कि आपने मेरे आंदोलन का बहुत ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा उठाया। और इसी सोच की तरह और लोग थे, जैसे कुमार विश्वास हो गए, आशुतोष हो गए, यादव जी हो गए, और अब इनके जो फाउंडर मेंबर्स में कैलाश गहलोत जी जो इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पार्टी हर तरीके से भ्रष्ट है, करप्शन के अंदर लिप्त है। उनका जो शीश महल है वो हर तरीके से एक मतलब जिसे कहते हैं ना, भ्रष्टाचार का एक महल बना है, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा खून पसीने की कमाई का, टैक्स पेयर्स का पैसा उसमें लगा है। अवैध रूप से आपने 10-10 सरकारी बंगले हटा दिए, क्योंकि आपको 10,000 गज जगह भी उस शीश महल के अंदर कम पड़ रही थी, तो आपने और लोगों को भी हटवा दिया और उसको और बड़ा कराया, और करोड़ों रुपए की आप वहाँ पे पर्दे लगा रहे हैं, टॉयलेट सीट्स ही 12-12 लाख की हैं, 25-25 लाख के टीवी हैं, मतलब। और आप क्या कहते थे, एक छोटी सी वैगन आर में घूमूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा। एक एक बात जो केजरीवाल जी ने बोली वो बिल्कुल उससे गलत साबित हुई। तो उनके जो अपने जो सचमुच में सही सोचने वाले जो लोग थे, उनको ये लगा कि हमारी तो अपनी छवि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हो रही है और हमारा कैरियर ख़राब हो रहा है। इसी सोच के कारण वो आम आदमी पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। और बाकी रही बात जो इन्होंने पोल्यूशन का हाल किया हुआ है, आप देख ही रहे हो कि ये जो 2 करोड़ लोग जो दिल्ली के हैं, वो एक गैस चैम्बर के अंदर अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो तो रहते यहीं पे ही हैं, वो कहाँ जाएं, उनका रोज़मर्रा का रूटीन यहीं पे ही है, ऑफिस काम धंधे यहीं पे है, और इसी जहरीली गैस के अंदर उनको रोज़ सांस लेना पड़ रहा है। 500 से ऊपर एयर पोल्यूशन रेट हो गया है दिल्ली के अंदर। अब आप बताइए, 500 से ऊपर हो गया है तो क्या कोई अस्थमा, इतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं, जिसका कोई भी सॉल्यूशन हल केजरीवाल के पास नहीं है। हम स्मोक टावर लगाए हैं, जो लगाए हुए हैं कनॉट प्लेस में, वो चलते ही नहीं हैं। और उन्होंने एक बीच में एक वो लेके आए थे, ऑड इवन वाली पॉलिसी लेके आए थे। बताओ, वो एक ही टाइम इन्होंने फॉलो करी, उसके बाद दोबारा ऑड इवन की पॉलिसी ही नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि इनको खुद ही पता चला कि हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला भी है ये हर तरीके से फेल है, क्योंकि उसी ऑड इवन के चक्कर में कई लोगों ने 2 तरह की गाड़ियां ले ली, एक ऑड नंबर और एक इवन, और उसी टाइम पे इतना ज़्यादा गाड़ियों की परचेज के अंदर उछाल आया, यानी कि आपने तो और ट्रैफिक जैम और सब वो जो बातें हैं उनको और फैला दिया। गड्ढे उनको आपने भरा नहीं कि हम इस तारीख तक, जी 14 नवंबर तक गड्ढे सारे भर देंगे। इतना पॉल्यूशन है, आप वो जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको आप बंद कर रहे हो कि जी वो दिल्ली में ना आए, सबकी रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हो। तो आप मेरे को ये बताइए कि 10 सालों के अंदर आपने इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाला? क्यों नहीं, आप 10 साल से आप इस सेवा के अंदर थे, आपने क्यों नहीं इस चीज़ का परमानेंट? आपको दिल्ली वालों से एग्जैक्टली क्या है कि प्यार ही नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है कि कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, लंग्स की प्रॉब्लम लोगों को इतनी ज़्यादा हो रही है। हॉस्पिटल्स का हाल आपने क्या किया हुआ है? सेंटर आपको हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए नई नई योजनाएं देती है, प्रोविज़न देती है, वो आप नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैं उसमें गफला नहीं कर पाऊँगा। आप हर चीज़ को आउटसोर्स करना चाहते हो, NIC का उनका ऐप है उसको नहीं लागू होने दे रहे। तो आप ये सोचिए ना, आप हर वो काम करना चाहते हो जिसके अंदर आपकी जो करप्शन है वो भरपूर तरीके से फैले, पर अब दिल्ली के जो लोग हैं वो आपकी सच्चाई हर तरीके से जान चुके हैं, और इस बार के इलेक्शंस में वो आपको बताएंगे कि उनके अपने मन में क्या है।